प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं। कल आपने वचन को सुना कि आपकी लाइफ की 90% प्रॉब्लम्स आपके अपने अधर्म और फेलियर के कारण, जो क्राइस्ट को हम फॉलो नहीं कर सके उसके कारण है। बाइबल कहती प्रभु यीशु मसीह एक जगह जब जा रहे थे तो एक व्यक्ति जो पागल था और अपने आप को पत्थरों से घायल करता था और दुष्ट आत्माओं से भरा हुआ था, यीशु मसीह के पास आया और बोला, हे परम प्रधान के पुत्र, तेरा मुझसे क्या काम, मुझे दुख ना दे। और बाइबल कहती प्रभु यीशु मसीह ने जब उससे कहा कि तेरा क्या नाम है, उसने कहा मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत ज्यादा हैं। तो यीशु मसीह ने कहा अथाह गड्ढे में चली जा, और वो दुष्ट आत्मा यीशु मसीह से बहस करने लगी कि हमें वहां मत भेज, यहां पर सूरों का झुंड जो है वो चर रहा है, हमें सूरों के झुंड में भेज दे। और बाइबल कहती प्रभु यीशु मसीह ने कहा जाओ, और लिखा जब वो सूरों के झुंड में गई तो सारा झुंड झील पर डूबा और सब मर गए, और चरवाहे भागे और नगर में सुसमाचार सुनाया। मैं एक क्वेश्चन आपसे करना चाहता हूं, क्या वो जब दुष्ट आत्मा ने बोला मैं सेना हूं, यानी मैं 5000 हूं, मैं 6000 के करीब सेना की टुकड़ी एक होती थी। सेना का मतलब होता, रोमी सेना में 6000 लोग होते थे, तो उसने कहा कि मेरे अंदर 6000 दुष्ट आत्माएं हैं। तो मैं आपसे यह क्वेश्चन करना चाहता हूं कि क्या 6000 दुष्ट आत्माएं थी, इस कारण प्रभु यीशु मसीह ने उसकी बहस को स्वीकार किया और कहा ठीक है, जहां तू चाहता है, जहां तू चाहती है दुष्ट आत्मा, तू वहां चली जा। क्या यीशु मसीह के पास पावर नहीं थी 6000 दुष्ट आत्मा को निकालने की? लेकिन ऐसा नहीं था। बाइबल के मुताबिक सुअर चराना पाप था, सुअर चराना बाइबल के अगेंस्ट था, और दुष्ट आत्मा ने इशारा किया कि वहां पर वो चीज हो रही है जो बाइबल के खिलाफ है। क्या मैं वहां पे चला जाऊं, चली जाऊं? और यीशु मसीह ने कहा जा, क्योंकि बाइबल कहती है, वचन कहता है, जो बाड़ा तोड़ेगा सर्प सांप उसको डसेगा। जो बाउंड्री को तोड़ेगा, वचन कहता है सांप उसको डसेगा। कौन सी बाउंड्री, कौन सा हेज? बाइबल कहती प्रभु यीशु मसीह के वचन में लिखा, पौलुस ने कहा मैं पौलुस प्रेरित अलग किया गया हूं उसके सुसमाचार के लिए। कहां पे? अगर आप उस अलग शब्द की यूनानी भाषा में बाइबल पढ़ें तो उसका मतलब है कि परमेश्वर ने मुझे एक जगह से उठा के एक ऐसी ग्राउंड में रख दिया है जहां पे मैं फ्रीली मूव तो कर सकता हूं, मैं जहां चाहूं जा सकता हूं, उधर इधर, लेकिन उस ग्राउंड से बाहर मैं नहीं जा सकता हूं। तो परमेश्वर ने मुझे फ्री तो रखा है, मेरे ऊपर कोई चेन नहीं है, मेरे ऊपर कोई बॉन्डेज तो नहीं है, लेकिन मेरी एक बाउंड्री है, उस बाउंड्री के बाहर मैं नहीं जा सकता हूं। जब परमेश्वर ने आपको बुलाया तो आपको भी बाउंड्रीज में रहने के लिए बुलाया। हम वो नहीं कर सकते जो दूसरे कर सकते हैं, उन जगहों पे नहीं जा सकते जहां वो दूसरे लोग जा सकते हैं, वो सब फॉलो नहीं कर सकते जो दूसरे कर सकते हैं। और बाइबल कहती है ये बात यीशु मसीह को मालूम थी कि शैतान उससे क्या कह रहा है। यीशु मसीह उसके सामने झुके नहीं या उससे उसकी बहस को स्वीकार नहीं किया, बल्कि परमेश्वर ने अपने वचन को पूरा किया कि जब तुम बाड़े को तोड़ोगे तो शैतान तुमको डसेगा। इसलिए परमेश्वर ने उन दुष्ट आत्मा को बोला, उन सूरों में जाने के तुमको पूरा अधिकार है, तुम्हारे पास लीगल राइट है। डेविल आपकी लाइफ में कुछ नहीं कर सकता, आपके बच्चों की लाइफ में कुछ नहीं कर सकता, आपके फाइनेंस में कुछ नहीं कर सकता, जब तक आप उसको लीगली राइट ना दें, जब तक आप उसको अधिकार ना दें, जब तक आप उस बाउंड्री के बाहर ना हो, तब तक वो आपकी लाइफ में कोई भी काम नहीं कर सकता। जैसे ही आप बाउंड्री के बाहर आएंगे, शैतान जीसस क्राइस्ट से आज्ञा लेके आपकी लाइफ में काम करता है। फिर आप जीसस क्राइस्ट को कंप्लेंट नहीं कर सकते, आप परमेश्वर के सामने रोकर परमेश्वर को दोष नहीं दे सकते कि मेरी लाइफ में ऐसा क्यों हुआ, मेरी जिंदगी में ऐसा क्यों हुआ, शैतान ने मेरी जिंदगी में काम क्यों किया। क्योंकि बाइबल कहती है जब हम बाउंड्रीज के बाहर जाएंगे वहां पे परमेश्वर की सुरक्षा हमारे साथ नहीं होती। अब हमें यह देखना है कि कहां पे हम परमेश्वर के वचन को तोड़ रहे हैं, कहां पे हम परमेश्वर के वचन की बाउंड्री से बाहर जा रहे हैं। क्योंकि वचन की बाउंड्री के बाहर परमेश्वर की ना तो सुरक्षा की गारंटी है, ना तो उसकी बरकत की गारंटी है, और शैतान के पास लीगल राइट है उस व्यक्ति में रहने का। कई बार जब दुष्ट आत्माएं लोगों में से निकाली जाती हैं
तो वो दुष्ट आत्मा बोलती है कि मैं इसकी पुरानी फोटो में हूं, इसकी शादी की फोटो में हूं, जो ये फाड़ना नहीं चाहती क्योंकि इसकी मेमोरीज हैं, लेकिन उसमें शैतान का पूरा वास है, उसमें शैतानी चीजें हैं। और यही रीजन होता है कई लोग अपनी दुष्ट आत्माओं से डिलीवर नहीं होते, क्योंकि वो पास की उन मेमोरीज को भी रखना चाहते हैं जिनमें शैतान मिला हुआ है। ऐसी चीजें जो शैतानी हैं, शैतान के साथ हग करके आप शैतान को डांट नहीं सकते, आपको उसका एनिमी बनना पड़ेगा, वचन पे चलना पड़ेगा और आप उसको डांटेंगे और वो जाएगा, और वो आपका सगा नहीं है। अच्छे लोगों को वो ज्यादा पकड़ता है, अच्छे बुद्धि वाले लोगों को वो ज्यादा डिप्रेशन में रखने की कोशिश करता है, अच्छे माइंड और अच्छी बुद्धि वाले लोगों को वो ज्यादा नशे में डालने की कोशिश करता है। अब हमेशा ये बात को नोटिस करेंगे, जितने लोग अच्छे होंगे शैतान का अटैक उन पे ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि शैतान को आपकी अच्छाई पसंद नहीं। बाइबल कहती है वो हर एक अच्छी चीज को खत्म करना चाहता है, हर वो चीज जो परमेश्वर ने बनाई है वो उसको फिनिश करना चाहता है। उसे नहीं पसंद आपकी फैमिली ब्लेस हो, उसे नहीं पसंद आपकी मैरिज लाइफ में कोई रुकावट ना हो, उसे नहीं पसंद आपके घर में शांति हो, उसे कलेश पसंद है, उसे डाइवोर्स पसंद है, उसे पंगे पसंद है, उसे बीमारियां पसंद हैं। और बाइबल कहती है परमेश्वर से दूर रहना, उसके वचन को तोड़ना शैतान को लीगल राइट देता है कि यीशु मसीह भी उसे मना नहीं करते आपकी लाइफ में काम करने के लिए। हालेलुया। इसलिए 90% जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं वो हमारे अपने ही रॉन्ग डिसीजन और जीसस क्राइस्ट को फॉलो ना कर पाने का जो फेलियर है हमारा, उसी की वजह से है। यीशु मसीह ने साफ कहा, जब हम लूका की पुस्तक ल्यूक 22 उसकी 40 आयत को पढ़ते हैं, यीशु मसीह ने उसमें क्लियरली एक बात को कहा है। लूका 22 उसकी 39-40, जब वह बाहर निकलकर अपनी रीति के अनुसार जैतून के पहाड़ पर गया और चेले उसके पीछे हो लिए, उस जगह पहुंचकर उसने कहा, प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। हालेलुया। अगर हम इस परीक्षा के वचन को पढ़ते हैं यूनानी भाषा में, जो जिस भाषा में बाइबल लिखी गई है, तो परीक्षा का मतलब आपकी स्क्रीन पर अगर है तो उसे दिखा देना। परीक्षा का मतलब है पैरास्मोस, जिसका मतलब है कि डिसिप्लिन करना, किसी व्यक्ति को एडवर्सिटी के साथ, किसी व्यक्ति को डिसिप्लिन में लेके आना, उसकी लाइफ में मुश्किलों को एंटर करवा के। जीसस ने कहा कि तुम प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। एक परीक्षा खुदावन जीसस क्राइस्ट के लाइफ में आनी थी। उसने क्रूस को उठाना था, उसने कांटों का ताज डालना था। कोई पाप साबित नहीं हुआ जीसस क्राइस्ट पे। मालूम है कि नहीं मालूम? राजा ने कहा तुझ पे कोई पाप साबित नहीं होता, तू जस्ट अपने मुंह से कह दे कि मैं निर्दोष हूं और हमें तुझे छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि एक भी गुनाह तेरे पे साबित नहीं हुआ। अगर तुम मुंह से ही कह दे तो मुझे लीगली तुझे छोड़ना पड़ेगा। जीसस ने कहा मैं इनकी वजह से पकड़वाया नहीं गया हूं, मैं 3.5 साल मैंने इन्हीं लोगों में प्रचार किया, इन्हीं के लंगड़ों को चंगा किया, इन्हीं के अंधों को आंखें दी, और जब मेरी मर्जी हुई मैंने अपनी मर्जी से अपने आप को इनके हाथों में पकड़वाया है ताकि मैं मारा जाऊं, गाड़ा जाऊं और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूं। अपनी मर्जी से मैंने अपने आप को दिया है और अपनी मर्जी से वापस लूंगा, क्योंकि मैं परमेश्वर हूं। आमीन। जो लोग बोलते हैं जीसस क्राइस्ट अपने आप को बचा नहीं पाया, उनको अपनी अनपढ़ता का इलाज करवाना चाहिए। उनको सुनना चाहिए चर्चिस में जाके कि जीसस ने क्यों अपने आप को छुड़ाया नहीं, और क्यों तीसरे दिन उसने अपने आप को छुड़ाया और वो जी उठा। हालेलुया। सब लोगों के जन्मदिन होते हैं, मरण दिन होते हैं। बड़े बड़े महापुरुष आए, जन्मे, मर गए। एक जीसस क्राइस्ट एक लौते ऐसे परमेश्वर शख्स हैं जिसके 3 दिन है, जन्मदिन है, मरण दिन है और जी उठने का दिन है, और वो आज तक जीवित है। कौन कर रहा है ये काम? कौन हीलिंग कर रहा है? मेरे पास क्या पावर है? मैं तो आपके जैसा 2 हाथ 2 आंखें रखने वाला मनुष्य हूं। मेरे पास क्या पावर है उसको हील? जीसस के पास पावर है ऑपरेशन से फ्री करने की, उसके पास पावर है आपको फ्री करने की दुष्ट आत्मा से, बीमारियों से, कैंसर से, उसके पास ताकत है, क्योंकि वो जी उठा सारे काम को फिनिश करके। आमीन। अब हमें क्या करना है? उसी जीसस क्राइस्ट ने कहा प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। इसका मतलब अगर आप प्रेयर लाइफ में नहीं हैं, आप एक बिग ट्रबल में फंस सकते हैं, और परमेश्वर आपको डिसिप्लिन करेगा उस मुसीबत में कि आप अपनी लाइफ को प्रार्थना में बढ़ाएं। लेकिन हर व्यक्ति जो है, जो इस वचन को नहीं जानता, जब वो प्रेयरलेस होता है और शैतान का अटैक उसकी लाइफ पे होता है,
तो वो पीछे और पीछे और पीछे होता जाता है, क्योंकि ना तो उसकी लाइफ में अच्छी चर्च है जहां वो वचन को सुन सके, ना वो अच्छी संगति में है, ना वो प्रार्थना सुनता है, ना वो वर्ड सुनता है। और जब शैतान उस पर अटैक करता है, उसे लगता है जिंदगी संघर्ष का नाम है, और वो अपनी लाइफ, अपने फाइनेंस, अपने परिवार में 1 कदम पीछे, 2 कदम, 4 कदम और 100 कदम पीछे होता जाता है। जबकि उसे यह नहीं मालूम कि मेरी लाइफ में आने वाली जो अभी आई हुई मुसीबत जो है, वो मेरे प्रेयरलेस होने का कारण है, क्योंकि मैं प्रेयर में नहीं हूं। बाइबल कहती, पौलुस, पतरस, अगर आप उनकी लाइफ को देखें, दोपहर के टाइम स्पेशली प्रेयर करने के लिए शहर के बाहर जाया करते थे। और बाइबल कहती, जब वो शहर के बाहर जा रहे थे तो एक औरत उनको मिली जो बहुत अमीर थी, जो सेव हुई। जब वो जा रहे थे प्रेयर करने के लिए, एक लंगड़ा उनको मिला जो 40 साल से लंगड़ा था, जो हील हुआ। वो लंगड़ा चलाने के लिए नहीं गए, वो सेव करने के लिए नहीं गए, वो प्रेयर करने के लिए जा रहे थे, और मिरेकल्स और साल्वेशन ने उनको फॉलो किया। कौन सी चर्चेस हैं जो सेव कर रही हैं लोगों को, जो साल्वेशन की नदियों को बहा रही हैं? कौन सी चर्चेस जो हीलिंग कर रही? वो चर्चेस जो अपने घुटनों के ऊपर हैं, जो प्रार्थनाओं के ऊपर हैं, जो 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे रोज प्रार्थना करने वाले, वो लोग बेदारी का कारण बन रहे हैं। एक व्यक्ति फॉरेन कंट्री में गया और जहां उसने देखा कि हर तरफ वेश्यागिरी, हर तरफ शराब, हर तरफ ये पाप चल रहे हैं, प्रार्थना करनी शुरू की। शाम 5 बजे प्रेयर में बैठता था, रात तक प्रार्थना करता, सुबह काम करता था। 7 साल, 5 साल कोई जवाब नहीं आया, काम छोड़ दिया। फुल टाइम प्रेयर में, फुल टाइम सपोर्ट करने वाले लोग खड़े हो गए, तुम प्रेयर करो, हम तुम्हारे साथ हैं। एक समय आया जब उस देश में सरकार बदली, उस देश की सरकार ने लॉ लागू कर दिया, वैश्यालय, देश के पूरे वैश्यालय बंद कर दिए गए, लोगों ने शराब को छोड़ दिया। 99% वो देश क्रिश्चियन बन चुका था, पूरा देश सेव हो चुका था। और किसी बंदे ने पूछा कि भाई साहब आपने क्या किया, पूरा देश, सारा माहौल चेंज कर दिया, आपने क्या किया? आपने अपनी प्रेयर वाले रूम में लेके गया और 2 गड्ढे दिखाए जो लकड़ी की कालीन के ऊपर बन चुके थे। कहता ये मेरा प्राइस है जो मैंने खुदाबंद को पे किया है। मैंने रोज प्रेयर की है, बिन नागा प्रेयर की है। जब उत्तर नहीं आया, जब मुझे ठंडा लगा, जब मुझे मुश्किल लगा, तब भी मैंने प्रेयर की है, लेकिन आज परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना का उत्तर दिया है। आमीन। एक सेवक था, बहुत सी परीक्षाओं में रहता था, हर वक्त कोई ना कोई परीक्षा उसकी लाइफ में रहती थी, और वो हर वक्त प्रार्थना करता था, परमेश्वर मेरी लाइफ में ऐसा कर। क्योंकि परमेश्वर ने उसे इतना इस्तेमाल किया कि साउथ इंडिया में, जिस तरह नॉर्थ इंडिया में आज परमेश्वर मुझे यूज कर रहा है, साउथ इंडिया में उसे परमेश्वर ने इतना इस्तेमाल किया कि आज साउथ इंडिया की हर एक अनॉइंटेड मिनिस्ट्री कहीं ना कहीं से उस व्यक्ति से प्रभावित थी। आज वो परमेश्वर के पास है। इतनी वो प्रेयर करता था, और एक दिन परमेश्वर उसके सपने में आए और दर्शन में आए, और परमेश्वर के पास एक डायरी थी, और वो परमेश्वर उससे कह रहे थे कि मेरे बेटे, जब तूने 7 साल पहले प्रेयर की थी ये वाली, मैंने लिख ली थी। जब तूने 5 साल पहले ये वाली प्रेयर की थी, मैंने लिख ली थी। जब 4 साल पहले तू ये प्रार्थना कर रहा था, मैंने अपनी डायरी पे नोट किया। आज मैं तुझे उन प्रार्थना का उत्तर देने के लिए आया हूं। आज मैं तेरी एक एक प्रार्थना का उत्तर दूंगा। और परमेश्वर ने उन सब प्रार्थना का उत्तर दिया जो 10 साल पहले भी की थी, 7 साल पहले भी की थी, 6 साल पहले भी की थी, 4 साल पहले भी की थी। आमीन। हमें लगता है कि हम प्रेयर कर रहे हैं, उसका उत्तर नहीं आ रहा, जवाब नहीं आ रहा। मैं इस बात का गवाह हूं, अपनी लाइफ की जो प्रेयर्स, जिस काम के लिए मैं परमेश्वर में आया था कि परमेश्वर मुझे ये काम के लिए क्या हील कर सकता है, क्या इतनी भी बड़ी बीमारी भी चंगी हो सकती है। पहले साल प्रेयर की, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, 5वें, 6वें, 7वें मेरी हीलिंग मिनिस्ट्री स्टार्ट हो चुकी थी, लेकिन मैं अभी भी अपनी हीलिंग का वेट कर रहा था। लोग बोलते ये हीलिंग मिनिस्ट्री है, ये हीलिंग मिनिस्ट्री नहीं थी, ये फेथ मिनिस्ट्री थी, जहां मैंने हीलिंग करना स्टार्ट कर दिया था, और अभी भी अपनी हीलिंग के लिए परमेश्वर मुझे परख रहा था कि क्या तुझे अगर मैं हील नहीं करता, क्या तब भी तू सेवा करने के लिए तैयार है? 10 साल बाद उत्तर आया। जब आया, विरोधियों के मुंह बंद हुए, शैतान के मुंह बंद हुए, खुदा ने ब्लेस किया, प्रेयर का उत्तर आया, लेकिन बहुत सालों के बाद आया। हालेलुया। हमें लगातार प्रार्थनाओं में बने रहना है, अपने लॉस्ट, अपने फैमिली मेंबर्स के लिए जो साल्वेशन में नहीं है, अपने लोगों के लिए, अपने पास्टर्स के लिए, अपनी चर्चेस के लिए, इवेंजलिस्ट लोगों के लिए, अपने विजन के लिए जो खुदावंद ने अपने लोगों को, अपने दासों को, आपको दिया है। आपको प्रेयर्स में हमेशा बने रहना है। जीसस ने खुद अपने मुंह से कहा है, अगर तुम प्रेयरफुल नहीं हो तो तुम पंगे में फंसोगे ही फंसोगे। आप जीसस के वर्ड्स को गिरता हुआ कभी नहीं देखेंगे। अगर जीसस ने कहा है, अगर तुम प्रेयरलेस हो
तो तुम ट्रबल के बहुत नजदीक हो। वो आज नहीं तो कल तुम्हें हिट करने वाला है। इमेजिन करो कितना खतरनाक ये वर्ड है कि अगर तुम प्रेयरलेस हो तो तुम परीक्षा में पढ़ने वाले हो। और मैं आपको सच कह रहा हूं, एक परीक्षा परमेश्वर में बढ़ने के लिए है, एक सताव के रूप में आती है। जब आप प्रेयर करते हुए भी सताव सहते हैं, वो परीक्षा आपको बढ़ाने के लिए है। लेकिन ये परीक्षा जो आपके प्रेयरलेस होने के कारण आई, ये आपको बढ़ाने के लिए नहीं होती, फिर आपको ये सिखाती है डंडों के साथ, कोड़ों के साथ। अगर आप प्रेयरलेस हैं, आप बुजुर्ग हैं, चाहे आप यंग एज में हैं, तो ट्रबल वेट कर रहा है अगर हम प्रेयरलेस हैं तो। हालेलुया। पतरस कितना सामर्थी था, इतना दलेर था कि किसी की हिम्मत नहीं होती थी कुछ करने की, और बोलता था खुदा अगर तू ही है तो मैं पानी में चल के आ रहा हूं तेरे पास। इतना दलेर था। कान काट दिया। आपको क्या लगता है कान काटा पतरस ने? जब यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आए तो पतरस ने तलवार से कान काट दिया एक सिपाही का। वो कान काटा था उसने। जब तुम तलवार मारते हो, कान काटने के लिए मारते हो, कहां मारते हो? तुम सिर के ऊपर मारते हो। वो मारने के लिए उसने तलवार मारी थी उसको, वो हट गया, उसका कान कट गया। इतना दलेर की परमेश्वर के लिए जान दे सकता है, ले सकता है। और यीशु मसीह जब प्रार्थना करने, परमेश्वर ने कहा पतरस प्रार्थना कर ताकि तू परीक्षा में ना पड़े। यीशु मसीह को बोलता है परमेश्वर अगर तुझे मरना पड़ा, मैं मरने के लिए तैयार हूं। ऐसी की तैसी तुझे हाथ लगा के देखे कोई। और अगले दिन पता क्या बोलता है? कहता मैं इसको नहीं जानता। लोग बोलते हैं तू वही है ना जो यीशु के साथ था? कहता नो नो नो, मैं नहीं इसे जानता। दूसरी औरत फिर बोली तू वही है, तेरी बोली तेरा भेद खोलती, तू जीसस क्राइस्ट के चेलों की तरह बोलता है। कहता लानती जो उसको जानता हो। कसमें खाने लग गया, लानते डालने लग गया। कहता मैं इसको नहीं जानता। क्या हुआ? प्रार्थना कर ताकि तू परीक्षा में ना पड़े। तेरी फिजिकल दलेरी, तेरा बाप बिशप है, तेरा दादा आर्क बिशप है, तेरा चाचा अपोस्टल है, तेरा मामा पास्टर है, तू बड़ा टैलेंटेड है, तू कंप्यूटर इंजीनियर है, तू बड़ा फेथफुल है, कुछ काम नहीं आएगा अगर तू प्रेयरलेस है तो। शैतान तुझे पकड़ेगा अगर तू प्रेयरलेस है तो। इतना दलेर होने के बावजूद कि जीसस के लिए मरने मारने को तैयार है। जीसस ने कहा था अगर तू प्रेयर नहीं करेगा तो परीक्षा में पड़ेगा। हालेलुया। आज किन लोगों को परमेश्वर इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या वो टैलेंटेड लोग हैं उनको इस्तेमाल कर रहे हैं? मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूं परमेश्वर का। यहोशू जो था, जो मूसा के बाद मूसा की तरह ही इस्तेमाल हुआ। कौन लोग हैं जो बदलाव पैदा कर सकते हैं अपने घर में, अपने देश में, अपनी स्टेट में? कौन लोग हैं जो एक बड़ा बदलाव लेके आ सकते हैं? टैलेंटेड नहीं, प्रेयरफुल लोग ये बदलाव लेके आ सकते हैं। बाइबल कहती है निर्गमन 33 उसकी 11, यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था जिस प्रकार कोई अपने भाई से बात करे। मूसा तो अपनी छावनी में लौट आता था। कहां से? उस हैकल से, उस तंबू से, परमेश्वर के आराधनालय से, परमेश्वर की हजूरी से। परंतु यहोशू नामक एक जवान जो नून का पुत्र और मूसा का सेवक था, वह तंबू में से नहीं निकलता था। बाइबल कहती है जब मूसा अपना काम करके परमेश्वर से आज्ञाओं को लेके एक तंबू होता था वहां से निकल जाता था, लेकिन जो यहोशू था उस तंबू को नहीं छोड़ता था और वो वहीं रहता था। और मूसा के बाद जब परमेश्वर ने चुनाव किया तो इजराइल के प्रधान फेल हो गए। मूसा के रिश्तेदार उसकी जगह नहीं ले सके। कौन उसकी जगह ले पाया? जो उसको फॉलो करता था, जो उसका सेवक था, यानी जो उसके साथ अटैच था, जो उसके साथ जुड़ा हुआ था। अगर आप जीसस क्राइस्ट के साथ अटैच्ड हैं, अगर आप उस तंबू को, उस प्रेयर के स्थान को आप नहीं छोड़ते हैं, तो आप टैलेंटेड हैं या नहीं हैं? बाइबल कहती है आप उस जगह इस्तेमाल किए जाएंगे और उस लेवल पे यूज किए जाएंगे जहां आप सोच भी नहीं सकते। और वो लोग आपको फॉलो करेंगे जब वचन पूरा होगा कि मैंने निर्बल को, मैंने तुच्छ को, मैंने गरीब को चुन लिया ताकि जो अपने आप को कुछ समझते हैं उन्हें शर्मिंदा करने के लिए, जो अपने आप को अमीर समझते हैं उन्हें शर्मिंदा करने के लिए, जो अपने आप को पावरफुल समझते हैं उन्हें शर्मिंदा करने के लिए, ताकि तुम समझ सको कि मेरा चुनाव जो है परमेश्वर ने किया है। ये उसका प्लान है आपकी लाइफ के लिए। उसने कहा मैंने इस्राएलियों को इसलिए नहीं चुना। क्यों परमेश्वर ने इस्राएल को चुना? क्या परमेश्वर की कोई ऐसी
खास इच्छा थी कि वो इजराइलियों को चुने। बाइबल कहती परमेश्वर ने कहा, इजराइलियों मैंने तुम्हें इसलिए नहीं चुना कि तुम बहुत थे, बल्कि तुम गिनती में सबसे थोड़े थे, तुम सबसे कमजोर थे। इसीलिए मैंने इजरायली जाति को चुना, ताकि जब मैं इनको बरकत दूं और इनके द्वारा बड़े बड़े राजाओं को हराऊं, तो ये बोले कि हम में कोई ताकत नहीं थी, ये सब काम करने वाला परमेश्वर है। बाइबल कहती एस्तर 4 उसकी 15 और 16 आयत में लिखा, उसने कहा तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। तब एस्तर ने मोर्दके के पास कहला भेजा, तू जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो 3 दिन रात, ना तो कुछ खाओ ना कुछ पियो। मैं भी अपनी सहेलियों सहित उपवास करूंगी और ऐसी ही दशा में नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी, यदि नष्ट हो गई तो हो गई। एस्तर को मालूम था पावर फास्टिंग की, पावर प्रेयर की उसको मालूम था। उसने इमरजेंसी में रोजे नहीं रखे थे, उसको बचपन से रोजे रखना और प्रार्थना करना सिखाया गया था। एक होता है इमरजेंसी में रोजे रखना, मैंने बहुत से क्रिश्चियन देखे इमरजेंसी रोजे रखते हुए। किडनी खराब हो गई, रोजा रख लिया। लीवर खराब हो गया, अब रोजे रख लिए। लीवर ठीक हो गया, रोजा भूल गए। कोई मुसीबत आ गई, रोजे रख लिए। मुसीबत खत्म, रोजे खत्म। ये इमरजेंसी वाला जो काम होता है ना, जो इमरजेंसी स्टपनी यूज करते हैं, कई बार स्टपनी भी पंचर निकलती तो तुम सड़क पे खड़े हो जाते हो। उसको बचपन से सिखाया गया था पावर क्या है उस फास्टिंग की, पावर क्या है उस प्रेयर की। इसीलिए जब वो राजा के पास गई, उसी प्रेयर की वजह से और फास्टिंग की वजह से उसका विवेक जिंदा था। और जब दूसरी लड़कियां एक्स्ट्रा गिफ्ट लेके आ रही थी, उसने कहा वही मुझे चाहिए जो राजा की ओर से ठहराया गया है। उसे मालूम था कि अगर वो राजा के पास पहुंची है तो ये खुदा का ही फेवर उस फास्टिंग और प्रेयर का नतीजा है, जो मोर्दके ने उसे बचपन से सिखाया है। आपके बच्चे क्या सीख रहे हैं बचपन से? क्या वो प्रेयर सीख रहे हैं? क्या उनको रोजे रखने आते हैं? क्या उनको प्रार्थना करनी आती? अगर आज आप उनको सिखा नहीं रहे, बाइबल कहती जब बड़े हो जाएंगे तुम उन्हें नहीं सिखा पाओगे। अगर आज उन्हें सिखाओगे, जब वो बड़े होंगे तुम्हें कहने की भी जरूरत नहीं होगी। आपके बच्चे आपको फॉलो करते हैं, वो आपके प्रीचिंग से प्रभावित नहीं होते, वो आपकी लाइफस्टाइल से प्रभावित होते हैं। मेरी फैमिली मेरी प्रीचिंग से बचाई नहीं गई। मैंने अपने फादर को बैठकर एक बार भी बाइबल खोलकर आज तक वचन नहीं समझाया है। और मेरे सबसे बड़े विरोधी मेरे फादर थे। 2020 में मैंने अपने फादर को खुद बपतिस्मा दिया। 2012 में अपनी मदर को खुद बपतिस्मा दिया। मेरी फैमिली मेंबर्स के ऑलमोस्ट 99% लोगों ने मुझसे बपतिस्मा लिया और मैंने किसी को भी बाइबल खोल के नहीं समझाया। मेरी लाइफ देखी है उन्होंने और क्राइस्ट को फॉलो किया है। बरकतें देखी हैं जो आप लोग नहीं देख सकते। हालेलुया। वो मिरेकल्स देखे हैं जो अंदर हम रोज रिसीव करते हैं अपने घरों के अंदर। वो वाओ वाओ बोलने वाले मिरेकल्स, वो ऐसा फेवर हमने देखा है, उन्होंने देखा है। और उन्होंने देखा कि परमेश्वर इसके साथ है। और जिस परमेश्वर को ये मानता है, ये जीवित परमेश्वर है। आमीन। अब अपने बच्चों को सिखा रहे हैं कि नहीं? बाइबल कहती है अगर अब उन्हें नहीं सिखाओगे, जब वो बड़े हो जाएंगे वो कभी सीखेंगे नहीं। आपके लोग आपकी प्रीचिंग से नहीं, आपके कैरेक्टर से प्रभावित होते हैं। हालेलुया। उन्हें प्रीचिंग करने की जरूरत नहीं, जस्ट क्राइस्ट को फॉलो करो। जस्ट प्रेयर, जस्ट फास्टिंग। आपको बेसिक के ऊपर वापिस आना है अगर आप शैतान के चंगुल से छूटना चाहते हैं तो। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। आप एक प्रेयर करेंगे राइट नाउ। सब जन खड़े हो जाओ। हर एक जन आज वायदा करेगा कि खुदावन प्रेयरलेस मैं कभी नहीं होऊंगा, मेरा परिवार भी नहीं होगा। ऊंची आवाज में, खुदावन मैं प्रेयरलेस नहीं होऊंगा, ना ही मेरा परिवार। वायदा करके जाना है आज, ना तो मैं और ना मेरा परिवार, हम कभी प्रेयरलेस नहीं होंगे। अपनी हजूरी से मुझको जिला, ऐ रूहे पाक तू आ। बोलो, ना तो मैं ना मेरा परिवार कभी प्रेयरलेस होंगे। मांगना है आपको, आपको प्रेयर की स्पिरिट को रिसीव करके जाना है।
प्रेयर के बिना कोई क्रिश्चियन लाइफ नहीं है, सिर्फ अटैक्स हैं। प्रेयर स्पिरिट को रिसीव करके जाना है। बोलो, ना तो मैं ना मेरा परिवार कभी प्रेयरलेस होंगे। वायदा करो। अपने हाथों को उठाओ। प्रेयर के बाद मैं एक खास प्रेयर करने वाला हूं आप लोगों के लिए। उठाओ हाथों को, वायदा करके जाओगे, ना मैं ना मेरा परिवार। आप 80 साल के हो, आप 15 साल के हो, बाइबल सबके लिए एक है। आप नहीं कह सकते मैं बुजुर्ग हूं, मैं प्रेयर नहीं कर सकता। आप बेड पर बैठकर भी प्रेयर कर सकते हैं, आप कुर्सी पर बैठकर भी प्रेयर कर सकते हैं। प्रेयर करना, खुदा से बात करना, अपने परमेश्वर से सहभागिता को रखना है। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। मेरा बिलीव है आप प्रेयरलेस नहीं होंगे आज के बाद। आप जितना मर्जी ब्लेस्ड हो, बाइबल कहती दाऊद राजा कहता मैं दिन में 7 बार तेरी स्तुति करता हूं खुदा। एक राजा से ज्यादा बिजी और कोई नहीं हो सकता। कोई क्या बिजनेसमैन बिजनेस कर लेगा, एक राजा से बड़ा क्या बन सकता है। लेकिन बाइबल कहती दाऊद को मालूम था मैं आत्मा में करेक्ट रहूंगा। क्या होता है प्रेयर करने से? आपको डायरेक्शंस मिलती हैं, किधर निकलना है, किधर बचना है, कहां को जाना है। दाऊद ने 66 लड़ाइयां लड़ी, 66 लड़ाइयां जीती। आज एक लड़ाई कोई देश लड़ ले, फाइनेंशियली 10 साल पीछे हो जाता। वो क्यों नहीं लड़ते बताओ देश आजकल? क्यों वो लड़ना नहीं चाहते? क्योंकि जब भी कोई देश लड़ता है वो फाइनेंशियली पीछे जाता है, इसलिए वो नहीं लड़ते। दाऊद 66 बार लड़के भी फाइनेंशियली ब्लेस्ड रहा। क्यों? प्रेयरफुल इंसान। परमेश्वर बताता इस बार दाऊद बेटा आगे से जाना, इस बार पीछे से घेरना, इस बार थोड़ा अलग अलग जाके ऐसा करना। अलग अलग योजनाएं परमेश्वर उनको देता था। आज लोग कंफ्यूज क्यों हैं? गाइडेंस क्यों नहीं, मालूम क्यों नहीं कहां जाना है? क्योंकि प्रेयरलेस हैं। आप एक दिन खुदा के पास बैठ के बोलेंगे खुदाबंद मैं क्या पढ़ूं, मैं किस प्रोफेशन को चूज करूं, आपको जवाब नहीं मिलता। दूसरे दिन, तीसरे दिन, 1 साल आप रोज खुदा से बात करेंगे, कभी तो वो आपसे बात करेगा। वो तोता थोड़ी है कि आप तोते को बोलेंगे तोता कार्ड निकाल, तोता कार्ड निकाल देगा। तोता थोड़ी है, वो परमेश्वर है। वो आपकी मर्जी से नहीं बोलता, लेकिन बोलता जरूर है। वो आपसे बात करेगा, और जब वो आपसे बात करेगा आप सबसे अलग होंगे। मेरी मिनिस्ट्री में जब मैंने शुरुआत की तो बहुत से लोग मुझे क्रिटिसाइज करते थे, आप पास्टर से मिलते नहीं, आप संगति नहीं कर। मैंने कहा मेरे ऊपर बर्डन भारी है, मुझे प्रेयर करना है 6 घंटे, 8 घंटे, 8 घंटे प्रार्थना करने वाला इंसान मैं कैसे मिल सकता हूं? उसके बाद मेरी सेवकाई है, मेरा घर है, मेरा बिजनेस है, मैं बिजनेस भी करता था। मैं क्या करूं? मैं नहीं आ सकता। मैं आपसे प्यार करता हूं, बुलाता था, बात करता था। और जब परमेश्वर में हुजूर में बैठता था, प्रभु मुझसे बात करते थे, सेवा इस प्रकार से करना है, इस तरह से करना है, इस तरह से बढ़ना है, इस तरह से करना है। आज आप पंजाब में अगर देखेंगे तो हर चर्च टेंट चर्च खोलना चाहती, हर बंदा फॉलो करना। क्यों? रीजन खुदा ने कहा ऐसा करना है। जब मैंने सेवा स्टार्ट की आज से 18 साल पहले, मैं शायद जो पहली मेरी चर्च थी वो इसी तरह की होती। अगर मैं बनाता तो सेम होती, थोड़ा सा ही फर्क होता। तो इतनी चर्च में मैं कब का बैठा होता, एसी उसी फिट करके 5 स्टार चर्च बना के, 5 स्टार गाड़ी लेके, बंगला सेट करके आराम से बैठता। लेकिन परमेश्वर ने कहा नहीं, चर्च नहीं बनाना अभी, जब तक मैं तुम्हें खुले मैदानों में ना ले जाऊं। आज वो चर्च 100 एकड़ के करीब हो जाएगी। वहां पे 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख लोग भी आ जाएंगे तो भी बैठ जाएंगे। जब आप प्रेयर में जाएंगे तो वो आपसे बात करेगा। वो आपका दुश्मन नहीं है कि आपको बोर करना चाहता है, वो आपसे बात करना चाहता है, वो आपको छुड़ाना चाहता है, वो आप ही को फ्री करना चाहता है। गॉड ब्लेस यू ऑल। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। एक सॉन्ग को गाएंगे अपने हाथों को उठा के, सेम सॉन्ग।
रूहे पाके खुदा अपनी हसूरी से मुझको जला ऐ रूहे पाके खुदा पाकीज़गी से भर दे ये जीवन यही है दिल की पाकीज़गी से भर दे ये जीवन यही मेरी इल्तिजा यही मेरी इल्तिजा। अपने हाथों को उठाओ। आज के बाद आप कभी भी प्रेयरलेस ना हो। आपका घराना और आप इस प्रेयरलेस की स्पिरिट से आजाद होकर वापस जाएं। आमीन। ऊंचा ये आशीष आपकी है चर्च। अपने हाथों को उठाओ। वो लोग जो कानों से बहरे हैं, जो कानों से बहरे हैं, वो जो